नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजी एकेडमी में। आज हम 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के 1 वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में कब विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से आपको बताना है विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है। साथ ही अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस। 4 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र खदान दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल सैन्य आयुध कोर दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसन दिवस और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये 2 दिवस एक ही दिन थे। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई और साथ ही विश्व जगात रोग दिवस। 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस, साथ ही विश्व कला दिवस। ये इस मंथ के इम्पोर्टेंट डेज थे जिन्हें आप नोट कर लेंगे। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने किनके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो अभी किनके साथ किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। अभी भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। साथ ही समझौता हस्ताक्षर 13 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किया गया और साथ ही इस समझौते ज्ञापन पर IAS के रखरखाव कमान मुख्यालय के कमान इंजीनियर ऑफिसर एयर कमोडोर S बहुजा और IIT मद्रास के एयरफोर्स इंजीनियर विभाग के प्रमुख प्रोफेसर HS मूर्ति, इन दोनों ने इसमें हस्ताक्षर किया है। तो इस करंट अफेयर से इतना नॉलेज सफिशिएंट था। तो चलिए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है हमारा देश भारत। साथ ही अभी हमारा देश भारत कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की भी मेजबानी करेगा। और रही बात जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 होगा, इसमें 16 देशों से 22 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। तो चलिए देखते हैं अगले करंट अफेयर को। हाल ही में 14वीं भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन कब किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 11 अप्रैल से 13 अप्रैल। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 14वीं भारतीय नौसेना एवं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया है। इस बैठक में अध्यक्षता RNA के नौसेना प्रमुख रियल एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ और भारतीय नौसेना के ACNS एडमिरल J सिंह ने की। साथ ही इस बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें समुद्र की परिचालन, समुद्र का विनियमन और साथ ही प्रशिक्षण शामिल था। और इसमें देखें तो 14वीं नौसेना बैठक के बाद रियल एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ ने 13 अप्रैल को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के साथ भी बातचीत की। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो किस राज्य ने जीती है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु राज्य ने 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। साथ ही तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। साथ ही तमिलनाडु राज्य ने नॉन मुछलवन योजना की भी शुरुआत की है। साथ ही समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का भी गठन किया है तमिलनाडु ने। और देखें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने जो तमिलनाडु में है, इन्होंने अभी TX2 पुरस्कार जीता है। और ये TX2 पुरस्कार इन्होंने क्यों जीता है? क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या दुगनी हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है जो तमिलनाडु में है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हेलिना गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक द्वितीय परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो द्वितीय परीक्षण है
यह कहाँ किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है हिमाचल। अभी हिमाचल प्रदेश में हेलिना गाइडेड मिसाइल का द्वितीय सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसका परीक्षण डीआरडीओ और एयरफोर्स द्वारा मिलन से किया गया है। इसका पहला प्रशिक्षण राजस्थान के पोखर में किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। भारत में निर्मित पहले पैसेंजर विमान का नाम क्या है, जिसमें 22 अप्रैल को कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है? तो ये फ्लाइट देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, इस फ्लाइट का नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है डोनियर डीओ 228। यह अभी पहला पैसेंजर विमान है जिसने अप्रैल 2022 में कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है और यह स्वदेशी निर्मित प्लेन है। 12 अप्रैल को कमर्शियल उड़ान शुरू हुई। इसका संचालन असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक शुरू किया गया है। इसका संचालन एलासस एयर ने, इसे बनाया है HAL ने। अब ये HAL इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इस करंट अफेयर से इतनी नॉलेज सफिशिएंट थी। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है और आपको अगर हमारे वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए वीडियोज लाते रहें। तो चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर को। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले द्वितीय भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा द्वितीय है, तो प्रथम कौन है? विराट कोहली। और साथ ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे अधिक 7 बार किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है मिताली राज। ICC के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला है झूलन गोस्वामी। ICC महिला विश्व कप आधिकारिक गीत है गर्ल्स गैंग। ICC पुरुष क्रिकेट समिति अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। साथ ही मार्च 2022 में प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम, यह पाकिस्तान से हैं, और राचेल हेंस, यह ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको चुना गया है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। अभी IIT मद्रास ने पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है नीलमणि फुकन। इनको यह भी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो नीलमणि फुकर है, यह एक असमी कवि है। और साथ ही ऑप्शन में ये जो अमर मिश्रा जी हैं, इन्हें ओ हेनरी पुरस्कार मिला है। तो आप ये याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है R प्रज्ञानंद। यह एक 16 वर्ष के प्लेयर है जिन्होंने अभी प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर है 8%। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2023 में 8% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है प्रेस रावत। इन्होंने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस राज्य के दीमा हंसो जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है असम। अभी असम राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने ईडार पोर्टल विकसित किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अभी ईडार पोर्टल का विकसित किया है। अब इसको क्यों किया है? ये जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट के लिए इस पोर्टल का विकसित किया गया है। और ये जो डार है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल एक्सीडेंट रिपोर्ट। और साथ ही इसे बीमा कंपनी के परामर्श से बनाया गया ताकि जो बीमा है वह मिलने में देरी ना हो। इसके कारण अभी ईडार
पोर्टल का विकसित किया गया है। और बात है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, तो अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है इंडसइंड बैंक। ये जो बैंक है ये व्यापारियों के लिए ऐप है। इसी ऐप को डिजिटल CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रही इंडसइंड बैंक की बात, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई में है और इसके जो CEO है वो है सुमन कटफालिया। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में रचना सचदेव को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है माली। देखते हैं अगले करंट अफेयर। हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है HDFC बैंक की। बात है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई है? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसने अ बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक लिखी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है राजेश तलवार। इन्होंने ही अभी अ बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। अभी इसे 131वीं भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है रजत। देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है नीदरलैंड ने। अब ये FIH इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में इंडिया पल्स ग्रैंड्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है विमल कोठारी। इन्हें ही अभी इंडियन पल्स ग्रेस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अभी हाल ही में खबरों में रहा मॉस्को किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो किस देश का है? तो अभी रूस। अभी यूक्रेन ने जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन ने रूस के मॉस्को युद्धपोत को ध्वस्त किया है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 183 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है चीन। अभी चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री 183 दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटे। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है इजराइल। अभी इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये आयरन बीम ये एक नई लेजर रक्षा प्रणाली है, जिसे अभी इजराइल ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साथ ही अभी इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साथ ही इजराइल ने OFAC 16 स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। तो यह इजराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल किस देश का है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है यूक्रेन। ये नेपच्यून मिसाइल है यह यूक्रेन देश का है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह कहाँ किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के मुरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह अभी हनुमान जी 4 धाम योजना के तहत हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ देश के चारों कोनों में इसका निर्माण किया जाना है। तो अभी जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी गुजरात में की गई है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किसे मैल्कम आदिसेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है प्रभात पटनायक। इन्हें अभी मैल्कम आदिसेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। साथ ही यह जो मैल्कम पुरस्कार है इसमें 2 लाख रुपए और साथ ही एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। हाल ही में कहाँ हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है
मुंबई में। अभी मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू किया गया। यह सिर्फ शिल्पकारों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है, इनका नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। इनका नाम है शहबाज शरीफ। यही अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो करंट अफेयर की वीडियो है यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आगे निरंतर आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।